मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी में अब तक टीसीएस द्वारा पूछे गए सभी साइंस के प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें कि प्रकाश एवं प्रकाशिकी यानी लाइट एंड ऑप्टिक्स और यूनिट पढ़ चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यांत्रिकी, उसमें सभी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका इस सीरीज का क्लास नंबर 16 है, यानी कि 16। ठीक है, इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, जो लोग नए जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो यहाँ पर पूछा क्या है, कार्य। अब कार्य बराबर फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए पहले, है ना, कि कार्य बराबर होता क्या है। कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। और एक कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, mgh, है ना, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कार्य क्या होगा, तो इसमें निकालते हैं पहले। इसमें क्या है, देखिए बोला क्या है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को, ठीक है, 30 सेकंड तक पकड़ता है। तो भार जो है ना, जैसे वजन को उठाएं, ठीक है, तो एक बल लगता है नीचे की ओर, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर उठाए हैं, जैसे बैग को बच्चा क्या किया है, 4 केजी बैग को ऊपर हाथ में उठाए हुए, ठीक है, तो नीचे की ओर लगने वाला जो बल है, यानी कि भार, जो भार है, भार बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, तो मास कितना है, 4 केजी। ठीक है, और जी स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन उसको 10 मानते हैं। ठीक है, नहीं दिया हुआ रहता है तो 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 हो गया उसका, यानी कि ये कितना हो गया, mg, यानी कि 40 न्यूटन। यानी कि ये 40 न्यूटन जो भार है, यानी कि ये बल, यही बल जो है ना 40 न्यूटन जो लगता है, इसी बल को लड़का क्या किए हुए 30 सेकेंड तक हाथ में पकड़ता है ना। यही बल जो है ना, जो भार के द्वारा जो बल लगा है नीचे की ओर, तो यही 40 न्यूटन बल को 30 सेकंड तक पकड़ता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, विस्थापन तो नहीं हो रही है। विस्थापन इसमें नहीं होने के कारण, विस्थापन क्या है, शून्य है। तो नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन क्या है, शून्य है। तो विस्थापन जैसे शून्य हुआ, यानी कि यहाँ पर 0 हुआ, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जो है शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन शून्य, तो कार्य भी शून्य हो गया। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए 4 केजी का स्कूल बैग है, उसको 30 सेकंड तक वो पकड़ता है। तो जो 4 केजी का हाथ में पकड़े हुए ना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नीचे बल लगेगा, तो वो बल क्या लगेगा, भार जो है ना, भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल। तो भार बराबर क्या होता है, mg, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है, 4 केजी, त्वरण क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 4 गुना 10 कितना हो गया, 40 न्यूटन। और इसी 40 न्यूटन बल को वो कितना 30 सेकंड तक हाथ में पकड़ता है। लेकिन हाथ में पकड़ने रखने से क्या होता है, कार्य नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्योंकि विस्थापन होगा तभी कार्य होगा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल होता है। और कार्य की बीमा क्या होती है, तो mL2T-2। कार्य और ऊर्जा दोनों की बीमा यही होती है ना, mL2T-2। ठीक है, और कार्य और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है। ये सभी अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको आपको नोट करते जाना। ठीक है, और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें सब ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, तो कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगी, है ना। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, है ना। कार्य भौतिक की
सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। रही बात बल का, और पहले ये जान लेते हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है ना, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर बल का फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। और संवेग का पूछे तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। और शक्ति बराबर क्या हो जाता है? कार्य बटे समय, शक्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो आसानी से अपने दिमाग में आएगा। ठीक है, कार्य का उदाहरण नहीं है। पहले क्या है? लड़के को कमरे में दीवार को धक्का देना, है ना, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। तो ये दीवार को धक्का दे रहा है, तो ये कार्य नहीं होता। मालूम, दीवार को जब धक्का देंगे तो दीवार क्या होता है? विस्थापन नहीं होता उसमें, तो विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो ये कार्य का उदाहरण, ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाता है। ठीक है, बाकी क्या? लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली बैग का आगे बढ़ाना था, जैसे ये आगे बढ़ा यानी विस्थापन हुआ तो ये कार्य होगा। ठीक है, तो ये कार्य इसमें है। फिर सतह पर पड़े केकड़ पर दबाव डालना, ये भी कार्य है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये भी कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? यानी कि बल और वस्तु के गतिशील होने की, यानी कि विस्थापन जो हुआ एक दूसरे के प्रति अगर लंबवत है तो किया गया कार्य क्या होगा? वो शून्य होगा ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि बल इधर लगाएं अब विस्थापन, या तो बल ऊपर लगाएं अब विस्थापन। जैसे कि कोई चीज़ उठाकर, ठीक है, 10 kg का वजन उठाकर अगर आप इधर 10 मीटर चलें तो क्या हुआ? बल लगाएं आप ऊपर, लेकिन इधर विस्थापित आप चलें इधर। ठीक है, विस्थापन इधर हुआ तो यानी एक दूसरे के लंबवत हुआ, तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये कैसे होता है? तो कार्य बराबर क्या होता है ना, बल गुना विस्थापन यानी एफ डी कोस थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान जैसे 90 डिग्री हुआ, लंबवत हुआ यानी 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो ये पूरा क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह 2 प्रश्न और पूछा जाता है। जैसे ये तो हो गया कि लंबवत है तो कार्य शून्य होगा, लेकिन जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक, और एक क्वेश्चन आएगा क्या? जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा या तो 0 होगा। ये कैसे निकालते हैं? तो कार्य बराबर यही निकालते हैं, एफ डी कोस थीटा, है ना, यहाँ से निकलता है। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए थीटा का मान दिया हुआ है, तो कौन सा थीटा का मान बैठाएंगे कि ये कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो 45 डिग्री दिया है, 0 डिग्री दिया है, 90 डिग्री और 180 डिग्री दिया है। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक कब होगा? जैसे कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी इंटू कोस थीटा। ठीक है, कोस अब मान के चलिए 45 डिग्री बैठाएं, तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो 1/√2 बैठाएंगे तो माइनस में तो नहीं होगा ना, कुछ भी होगा पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा आंसर। 0 का मान बैठाएं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, यानी कि 0 हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। यानी एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा देखिए, एफ डी कोस थीटा क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान कितना? 180 डिग्री बैठाते हैं, तो 180 डिग्री कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। कैसे होता है -1? देखिए कोस 180 को लिख सकते हैं 90 + 90,
है ना, 180 लिख सकते हैं। तो कोस 90 प्लस थीटा इसको मानते हैं, है ना। कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है, जो चेंज होता है तो वो माइनस में होगा साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री होगा माइनस में। कैसे, कोस 90 प्लस थीटा ये कहाँ चला जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना। साइन और कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव फोर्थ में। लेकिन ये क्या है, 90 प्लस यहाँ होता है 90, ठीक है। यहाँ हो गया 90 प्लस यानी कि 180 तक होता है यहाँ, फिर यहाँ 180 प्लस इधर हो गया, 180 प्लस इधर, फिर 270 प्लस इधर हो जाता है। तो ये आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो द्वितीय पाद में क्या होता है कि माइनस में हो जाता है ना, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ओनली। और ये क्या है, कोस, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस बदलता है साइन में, तो माइनस में होगा साइन 90। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, अब माइनस में है तो यानी कि ये होगा कितना, कोस 180 डिग्री का मान जैसे -1 होगा तो एफ और डी जो भी रहेगा ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, सभी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि इसका मान है ना, आपको मैथ में भी काम आएगा और यहाँ नोमरिकल जब बनाएंगे वहाँ भी काम आएगा, है ना। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन है ना, यहाँ से देखते हैं, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, और कोस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/√2, है ना, दोनों सेम होता है। और कोस 60 डिग्री का मान 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक क्वेश्चन मान के चलिए आपके स्क्रीन पर आया, आप एग्जाम देने गए, आपके स्क्रीन पर आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जैसे देखिए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अब एक चीज़ तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या, ऑप्शन पे तुरंत चाहिए दिमाग में, ठीक है। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अब देखिए जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर एकमात्र डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसको 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ एसआई मात्रक में यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ जैसे वाट दिया हुआ है, यहाँ पास्कल या न्यूटन या जूल, तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा 100%, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बिना बनाए भी आसानी से आंसर करके निकल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर दो जगह मान के चलिए जूल दे दिया तो फिर बना लेंगे, ठीक है। और तो इस तरह से आप आंसर आसानी से 1 सेकंड में लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। और कार्य बराबर क्या होता है, mgh भी होता है, लेकिन mgh यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो m दिया हुआ है, ना तो g, ना तो h दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लगेगा, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ बल है और यहाँ विस्थापन है, तो 125 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन हो गया ना, 50 गुना 10, 500 मीटर। 500 कहाँ है, 500 मतलब जूल, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल हो जाएगा। तो 500 जूल का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते के साथ आसानी से बना लेते हैं। अब जैसे देखिए अगर नोमरिकल आप नहीं बनाएं कभी, ठीक है, यही वाला आपको क्वेश्चन क्या है, बहुत भारी लगेगा, आपको लगेगा कैसे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस करते करते ये सभी नोमरिकल आपको आसान लगने लगेगा और तुरंत बन जाएगा, और आपको 100% करेक्ट आपको नंबर भी देगा, ठीक है। जैसे रीजनिंग मैथ किस तरह से नंबर देता है ना, उसी पर आपको नंबर भी आपको मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लगातार आप क्लास में बने रहिए, आपको सारे नोमरिकल है ना इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आसानी से बनने लगेगा, 1-1 मिनट के अंदर, है ना, 30 सेकंड में बन जाएगा। अब जैसे इसको देखें तुरंत बन गया, इसको है ना मुँह इसको गुना कर दिए, 50 गुना 10, 500 कार्य का है तो जूल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या था, बल गुना विस्थापन। ठीक, अब विस्थापन अगर शून्य होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। देखिए वृत्ताकार पथ पर अगर घुमाते हैं एक बार, जैसे कि ये है, ठीक है, एक बिंदु कोई वस्तु है, यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, अब इसको घुमा के वृत्त एगो बना दिए, वृत्ताकार पथ पर इसको यहाँ घुमा दिए, ठीक है। अब देखिए ये वस्तु फिर यहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन किसको बोलते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, मान के चलिए अंतिम बिंदु यहाँ है, ठीक है, ये है ए और ये है बी, तो न्यूनतम दूरी मान के चलिए, ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस भले तय किया ये 50 मीटर है, ठीक है, ये रस्सी, ठीक है, ये मान के चलिए 50 मीटर है, लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा मालूम, जो ये न्यूनतम दूरी होगा, मान के चलिए ये न्यूनतम दूरी यहाँ 15 मीटर है, तो ये 15 मीटर इसका विस्थापन होगा। नोट कि यहाँ 50 मीटर चला तो वो नहीं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम जो डिस्टेंस होता है वो विस्थापन कहलाता है। ठीक, तो मान के चलिए फिर ये ए पर ही आ गया तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह हो गया, तो दोनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, वो कुछ नहीं, जीरो, सेम बिंदु पर है तो जीरो हो गया, यानी विस्थापन जीरो हो गया। उसी प्रकार वृत्ताकार पथ पर अगर बिंदु ए से चलता है और फिर ए से चलते गया और फिर ये यहीं आ गया, ठीक है, तो विस्थापन क्या हुआ, जीरो हुआ, तो विस्थापन शून्य, तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा, है ना। वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विस्थापन, है ना, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन, है ना, बल की दिशा के विपरीत होगा, जब विपरीत होगा तो ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका करेक्ट आंसर है ना। बल की विपरीत दिशा में होगा जब विस्थापन, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब विस्थापन बल की दिशा में होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, बल की दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और बल के दिशा के लंबवत अगर होगा, विस्थापन लंबवत होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, है ना, क्योंकि एफ डी कोस थीटा, कोस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, तो टोटल कार्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना है। जब बल के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक, और बल के दिशा में हो तो धनात्मक, और बल के दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। अब इसको समझिए, जैसे कि 2 मीटर लंबी एक चेन है, ठीक है, लेकिन टेबल के कोने से क्या बोलता है, 60 सेंटीमीटर नीचे लटकता है। तो ये मान के चलिए ये टेबल है, ठीक है, टेबल का ये ऊपरी हिस्सा है। अब इस पे क्या बोला कि ऐसा रखा गया है कि 2 मीटर का है ना, तो 60 मीटर जो चैन है ना ये लटकता है, ये चैन इसका मान के चलिए ये 60 सेंटीमीटर जो है ये लटकता है। ठीक है, और टेबल पर रखा गया है तो टोटल सेंटीमीटर की बात करें 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर ऐसे लटक रहा है चैन, तो इधर कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर टेबल पर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर ये लटक रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोला, चैन का कुल द्रव्यमान 4 kg दिया हुआ है, चैन का कुल द्रव्यमान जो है 4 kg है। टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर 2 फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या क्या, बल गुना विस्थापन, और एक क्या होता है mgh। तो देखिए m यहाँ पर कौन लगेगा, mgh वाला लगेगा, क्या ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, और m का मान द्रव्यमान दिया हुआ है ना, ऊंचाई भी दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए 60 सेंटीमीटर ये लटका हुआ है। ठीक है, तो mgh के अनुसार ये काम सूत्र लगेगा। तो पहले m निकालते द्रव्यमान कितना है, हमको काम कितने पर करना है मालूम, 60 सेंटीमीटर पर, है ना, क्योंकि 60 सेंटीमीटर ये लटका, इसी को तो खींचना है। तो लटके हुए चैन का द्रव्यमान कितना होगा,
तो लटके हुए चैन का द्रव्यमान क्या होगा, देखिए 4 kg है ये टोटल, तो ये यानी कि टोटल चैन का लंबाई जो है 200 सेंटीमीटर है ना, 200 सेंटीमीटर है 4 kg का, तो 60 सेंटीमीटर का कितना होगा वजन, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। शून्य से ये शून्य कटेगा और 4 पंचे 20 यानी कि 6/5 कितना हुआ, 6/5 kg हुआ चैन, लटका हुआ चैन का द्रव्यमान। ठीक, और असमोल जी का ये द्रव्यमान निकल गया। असमोल जी का मान कितना मानते हैं हम लोग, 10, ये हो गया। और ऊंचाई कितना होगा, अब ऊंचाई देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ये 60 सेंटीमीटर ये लटका हुआ है, लेकिन लटके चैन का द्रव्यमान जो है ना बीच में काम करेगा। ठीक है, लटके चैन का द्रव्यमान जब खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बीच में काम करेगा, इसलिए यहाँ पर ऊंचाई जो है इसका हाइट जो है इसका आधा लेंगे, बीच में काम करेगा यानी कि ऊंचाई 30 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये फॉर्मूला लगाइए, mgh किया गया कार्य बराबर क्या होता है mgh, m क्या हुआ यहाँ पर हो गया 6/5, g का मान हो गया 10 और h का मान हो गया 30। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो और ये क्या होगा 30 सेंटीमीटर जो है ना, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देंगे। ठीक है, किया गया कार्य जो होगा ना mgh जो हो वो मीटर में होगा, तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दे दिए। तो अब इसको काटते हैं, ये 10 से एक शून्य ये चला गया। ठीक है, फिर ये 10 का एक शून्य ये 3 से चला गया। ठीक है, तो बचा कितना, या तो ऐसे करिए, ये 10 को रहने दीजिए। ठीक है, 5 को इसको काटिए, 5 छक 30, फिर क्या हो जाएगा 6 छक 36 अब बटे 10 हो जाएगा, 36/10 यानी 3.6। ठीक है, 3.6 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किया गया कार्य कितना हुआ 3.6, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें क्या था, सिंपल चीज़ें क्या था कि टेबल पर जो पूरी चेन खींचने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, तो चेन का जो 2 मीटर दिया हुआ है यानी 200 सेंटीमीटर हो गया, 60 सेंटीमीटर इसको लटका हुआ था, यहाँ लिखा है 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, तो फॉर्मूला mgh लगा देंगे। द्रव्यमान पहले निकाल लेंगे, लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकलेगा कैसे, 4 kg दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर का, तो 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है ना, उसी को तो खींचना है, तो 60 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4/200 गुना कर दिए 60, तो द्रव्यमान कितना आ गया 6/5 kg। स्मॉल जी का मान दिया हुआ रहता है, एच का मान क्या है, इसमें से आधा ले लिए, 60 का आधा लिए और mgh फॉर्मूला लगा दिए, 3.6 जूल आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का 2 सूत्र होता है, एक तो हो गया बल गुना विस्थापन, एक होता है mgh, तो यहाँ पर mgh लगेगा क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है, द्रव्यमान g दिया हुआ है और h दिया हुआ है, तो mgh करिए तो तीनों गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 और गुना 10 कितना हो जाएगा 400 जूल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए देखिए ये सब क्या कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रहे, क्यों, रेगुलर जो क्लास में है वो आप पूरे आसानी से समझ गए, इस टाइप के कई प्रश्नों को बता चुके हैं, इसलिए रेगुलर जो क्लास में रहेंगे आसानी से वो समझते जाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल भी आपको बोलेंगे ना आप समझते जाइएगा। ठीक है, जिनको भी थोड़ा समझ नहीं आएगा तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, जैसे 11 नंबर है। ठीक है, तो 11 नंबर आप क्वेश्चन टाइप करिएगा, अगली बार ठीक यही क्वेश्चन आपको फिर से आपको समझा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है mgh, m कितना दिया हुआ है 1, g कितना दिया हुआ है ये और h कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो तीनों गुना करिए कितना होगा, तो 30 दे 300, 300 ऑप्शन नंबर बी में है, मात्र यहाँ 300 है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य जैसे पूछता है तुरंत दिमाग में सारा फॉर्मूला आना चाहिए। कार्य बराबर क्या क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, और एक कार्य बराबर क्या होता है mgh, और एक कार्य बराबर क्या लिखेंगे, देखिए या तो इसमें ना तो बल गुना विस्थापन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ना तो g और h दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये क्या दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने में, यानी कि वेग में क्या हुआ परिवर्तन हुआ, तो एक फॉर्मूला और लिखना है आपको, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर लिखना है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन।
क्या लिखना है यहाँ पे, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो भी कितने दिया हुआ है, एक ही क्या प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो जब करेंगे तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम और जो सेकेंड वाला वी स्क्वायर है V2 स्क्वायर माइनस V1, यानी कि या तो ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इसको ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ फिर समझिए। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, हाफ एम कितना देगा 800 kg वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि 10 का स्क्वायर। अब माइनस में करेंगे प्रारंभिक वेग है ना, अंतिम वेग का स्क्वायर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से 1 कट जाएगा कितना 400 से, और ये कितना हो जाएगा 10 दें 100 में से 25 घट गया, 100 में से 25 गया 75, 75 चौके कितना होता है 300 हो गया, 2 शून्य पहले से, तो कितना हो जाएगा 30,000 है ना, 30,000 जूल। 30,000 जूल को क्या लिख सकते हैं, 30 किलो जूल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 किलो जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीनों फॉर्मूला आपको बता दिए। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, फिर होता है mgh, और तीसरा क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर कौन सा, वेग में परिवर्तन वाला है ना, अंतिम वेग स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अब शक्ति आएगी ना, शक्ति से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी पूछा गया है वो सभी यहाँ पर पढ़ेंगे है ना, पावर। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। कार्य करने की क्षमता पूछे तो ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, ये सभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। कार्य करने की दर शक्ति और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, यानी कि शक्ति क्या है, कार्य करने की दर यानी कि समय बटा में। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला भी एक निकल गया, क्या शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति यानी कि शक्ति को P से डिनोट करेंगे पावर, और कार्य को W से है ना वर्क, बटे समय का T है ना, यानी कि P बराबर W/T होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो गया। और इसी में पूछे आपको कि इसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए कार्य का क्या होता है जूल, और समय का क्या होता है बटे में समय है तो बटे सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड हो गया। शक्ति का मात्रक क्या हो गया जूल प्रति सेकेंड, और एक मात्रक क्या होता है वाट है ना, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है वाट होता है, यानी कि जूल प्रति सेकेंड या तो वाट, दोनों आंसर लगा सकते हैं हम। ठीक, उसी प्रकार आपसे पूछेगा यहाँ कार्य की बीमा क्या होती है, तो कार्य का बीमा होता है ML/T-2, ये कार्य का बीमा होता है, और ऊर्जा का भी बीमा यही होता है। ठीक है, शक्ति का बीमा पूछे तो कार्य बटे क्या होता है समय होता है, शक्ति क्या होता है कार्य बटे समय, यानी कि वह एक बार टी नीचे आता है तो फिर एक टी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा शक्ति का बीमा हो जाएगा ML/2, और यहाँ पर T-2 है यहाँ कार्य का, तो एक टी और बढ़ जाएगा है ना, ML/2T-T होगा। शक्ति की बीमा क्या हो गया ML/2T-3, ML/2T-3 हो जाएगा। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, और एक चीज़ इसमें और क्या ध्यान रखना मालूम, कि कार्य ऊर्जा और शक्ति ये तीनों क्या है, तीनों अदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है, शक्ति को किस रूप में, तो शक्ति क्या बताएं आपको, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोला कि ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, तो ये नहीं होगा। भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, ये नहीं होगा। कार्य करने की दर, हाँ ये होगा। कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है। अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कार्य करने की दर हो गया शक्ति, और कार्य करने की क्षमता वो ऊर्जा कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। देखिए
अब यही क्वेश्चन क्या अलग अलग तरीके से 2 बार पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 15/10/2018 सेकेंड शिफ्ट में, है ना, 15 अक्टूबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में। और ये क्वेश्चन का पूछा गया था 19 सितंबर, है ना, 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक, तो आपको याद रखना है। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कार्य बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर हो गया W/T, यानी कार्य बटा समय, ठीक है। और कार्य बराबर क्या होता है मालूम? होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक। और आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुना समय में अंतर, है ना, समय अंतर यानी ΔT होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो पावर उसका क्या होगा? पावर यानी शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, यानी कि पावर बराबर क्या हो जाएगा? W/T। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ है W/T? W/T यानी कार्य बटे समय, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो गया, ठीक। अच्छा, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, या तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड होगा, ठीक। और कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति का बीमा क्या होता है? तो शक्ति की बीमा क्या बताए थे आपको? mL/T-3, mL/T-3 शक्ति का बीमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति बराबर क्या है? W/T। तो इसमें W क्या है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो W क्या है? कार्य, वर्क, है ना। तो यहाँ पर W का पूछा क्या है? तो क्या होगा? कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य करने की गति कहलाती है। तो कार्य करने की दर जो है या तो ऊर्जा स्थानांतरण की दर, गति का शक्ति कहलाता है ना। क्या बताए थे पीछे? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति कहलाता है। तो कार्य करने की दर ये क्या कहलाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, ठीक है। और कार्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपको बताए थे, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। अब रही बात दाब की। दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है मालूम? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक, ये याद रखना है आपको। अब बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है, MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? किए गए कार्य की गति को मापता है कौन? किए गए कार्य की गति को मापता है कौन? तो वो शक्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। या तो इसका मात्रक क्या होता है? वाट, है ना, वाट भी बोल सकते हैं, या जूल प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक अश्व शक्ति बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी आपको चीज़ मालूम है। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं ना। विस्थापन बटे समय वेग कहलाता है, ठीक है। और ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? ठीक है, तो शक्ति पूछा है, ठीक है। तो शक्ति पूछा है तो जैसे ही बनाना शुरू करेंगे तो पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? शक्ति बराबर होता क्या है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर कार्य मालूम है और समय मालूम है तो आंसर बन जाएगा, कार्य बटे समय की आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये पता करेंगे कार्य क्या हुआ है इसमें। ठीक है, तो कार्य कैसे निकालेंगे, तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, एक होता है बल गुना विस्थापन और एक क्या होता है mgh। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, m यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ मास दिया हुआ है और g है ना, देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, h दिया हुआ है ना ऊंचाई, तो जैसे h ऊंचाई दिया हुआ द्रव्यमान दिया हुआ है इसका मतलब, और g भी दिया हुआ है, तो mgh वाला फॉर्मूला करके लगेगा यहाँ, है ना, कार्य बराबर। तो कार्य बराबर क्या होता है mgh, m कितना दिया हुआ है 50, g कितना दिया हुआ है 10, और ऊंचाई कितना है, तो 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखिए 40 सीढ़ी चढ़ता है, प्रत्येक है 15 सेंटीमीटर ऊंचा, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15 गुना 40, कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे कितना होगा 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 6 मीटर। ठीक, तो अभी क्या हुआ, कार्य कितना हो गया mgh ये हो गया, तो 5 गुना 6, या तो ऐसे करिए 50 गुना 10 500 और गुना 6, 500 गुना 6 कितना हो गया 3000 जूल, ये हो गया कार्य। अब बटे समय कर देना, समय कितना दिया हुआ है 9 सेकेंड, है ना, ये दिया हुआ ना यहाँ कि इतनी सीढ़ियाँ जो है 9 सेकेंड में चढ़ता है। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य इतना हुआ 300 जूल बटे समय में क्या करेंगे बटे में 9। ठीक है, तो 9 में 9 से भागा देंगे तो 9 यहाँ 30 है, तो 9 तिया 27, फिर बाकी 3 बचेगा, बाकी 3 जैसे ही बचा तो फिर हो जाएगा 30, फिर 9 तिया 27, फिर बचेगा 3, फिर हो जाएगा 30, फिर 9 तिया 27। ठीक है, फिर दशमलव लिए और दशमलव 9 तिया 27, फिर बाकी 3 बचा, फिर दशमलव के बाद एक शून्य बैठाएंगे, फिर 30 हो जाएगा वो, तो 9 तिया 27, इस तरह से क्या होगा 333.3 वाला आंसर होगा। और 3 वाला, और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है वाट यानी कि W वाला होगा 333, और W कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, 333.33 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आसानी से इसको कैसे बनाना है। तो जैसे पूछा कुछ भी दिया हुआ, सिंपल आपको जाना कहाँ, पूछा क्या है ये शक्ति का सूत्र आपको याद रखना क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य निकालना पहले, है ना, कार्य कहाँ है, कार्य जैसे निकालें बटे समय कर देंगे, समय यहाँ दिया हुआ है 9 सेकेंड, कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर सूत्र दिमाग में तुरंत आना चाहिए, कार्य बराबर क्या था बल गुना विस्थापन, और एक होता है mgh। तो यहाँ पर क्या है mgh लगेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है मास दिया हुआ है, g दिया हुआ है और h दिया हुआ है, ऊंचाई है ना कि 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, 40 सीढ़ियाँ है, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो कार्य निकालने हम लोग mgh जो कि 3000 जूल निकला था, बटे में समय कर दिए, आंसर क्या गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से निकाल लीजिएगा। शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, वाट होता है ना, W। नेक्स्ट है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है वो कौन सा है, तो देखिए यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, एक बार फिर समझिए, यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल यानी F लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होता है। शक्ति क्या हो जाएगा, वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि बल और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होगा, शक्ति, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति बराबर क्या हो गया, यहाँ बल और वेग का गुणनफल यहाँ पर शक्ति हो गया। ठीक है, अच्छा संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुना वेग, है ना, वेग और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, और बल और वेग यहाँ गुणनफल क्या हो गया, शक्ति हो गया। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन हो गया, और कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हो गया, और कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाता है। और त्वरण क्या कहलाता है, त्वरण किसको बोलते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है ना। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है,
40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो शक्ति बराबर जैसे पूछा दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य यहाँ निकाल लेना है पहले। W बराबर क्या होता है, mgh। m कितना दिया हुआ है 40 केजी, g कितना, g तो कितना दिया हुआ रहे चाहे ना रहे, क्या करना है 10 से गुना, g का मान 10 मान लेना है। mgh, h कितना 5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ कार्य हो गया, अब बटे में समय कर देंगे। समय कितना है 4 सेकेंड, 4 से यहाँ भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से भागा देंगे तो जैसे ये 4 से कटेगा 10 बार में, है ना, तो 10 यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक है। 10 दें 100 और गुना 5, 500 वाट हो जाएगा। 500 हुआ। और शक्ति पूछा, शक्ति कैसे मात्रा क्या तो वाट होता है, तो 500 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें। कोई भी क्वेश्चन में अगर समस्या होगी, समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में आपको सेम बता देंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज़ बताएं आपको, सिंपल बताएं। कोई भी चीज़ पूछें तो लास्ट में पहले देखिए पूछता क्या है, पूछ क्या रहा है शक्ति। शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय, कई बार बता चुके हैं। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य पहले निकाल लेना है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब mgh दिया हुआ है ना, m दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो mgh का फॉर्मूला लगाकर कार्य निकाल लेंगे। तो जैसे कार्य बराबर mgh होता है तो mgh, m लिखिए, यहाँ क्या है 40 दिया हुआ है, g कितना 10, h कितना होता है, h कितना दिया हुआ 5, तो ये निकालें। जैसे 40 दें 400 और गुना 5, यानी कि 2000, ऐसे भी कर सकते 2000। अब बटे में 4 से काटे 4 पंचे, है ना, 4 5 20, 5 बार में कटेगा, 500 वाट इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसी तरह आपके एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। जो लास्ट आपको होमवर्क रहेगा इसी टाइप का क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर सीख जाइए अच्छे से। वो उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। पूछेंगे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए पहले क्या पूछा, शक्ति क्या है। शक्ति बराबर जैसे पूछा क्या है, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। तो पहले कार्य निकाल लेते हैं। कार्य निकालेंगे, बटे में समय दे देंगे, समय यहाँ दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक, आंसर आ जाएगा। तो क्या निकालना पहले, कार्य। तो कार्य क्या होगा mgh, है ना, mgh यानी m कितना दिया हुआ है 50 केजी दिया हुआ है, देखिए यहाँ m, फिर g कितना दिया हुआ है 10, h कितना दिया हुआ है 45 सीढ़ियाँ। अब प्रत्येक सीढ़ी 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसको टोटल ऊंचाई पहले निकाल लेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, क्योंकि इसको मीटर में बदलना है इसलिए पहले निकालना पड़ेगा, या तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऊंचाई क्या है 45 सीढ़ियाँ, ठीक है, और प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि 16 से गुना कर दिए, टोटल ऊंचाई हो गया। और ये सेकंड में सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल लिए, 100 से गुना कर दीजिए। तो ये 100 से यहाँ से पहले ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और 16 पंचे 80 हो गया, यानी कि 45 गुना 80, ठीक है। तो इसको गुना कर सकते हैं। इसको कैसे निकालिएगा, तो 0 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4 और 8 चौक 32 और 4 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 पच्चे 80 आया था ना, तो 3600 हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 360 वाट होगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी होगी, फिर से एक बार बनाते हैं, देखिए, ठीक है। mgh, ठीक है, m कितना है 50, g कितना है 10, h कितना है, h पहले निकाल लेते हैं। h ऊंचाई कितना है 45 और गुना 16 सेंटीमीटर है प्रत्येक की लंबाई, ठीक है। तो 16 पंचे ये कितना होगा 80 बाकी 8, 16 चौके 64 और 72, ठीक है। 720 सेंटीमीटर हुआ, ये मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो ये 0 से 1 0 गया, और 72/10 यानी कि 10 को इसमें दशमलव करेंगे 7.2 मीटर हो गया, 7.2 मीटर हो गया। ये हो गया कार्य, ठीक है। बटे में समय कर देंगे, समय का 10 सेकेंड, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 ये पॉइंट से 1 10 कट जाएगा, ठीक है, और 1 10 से ये कट जाएगा आपका 1 0, ठीक है। अब बच गया कितना 72 गुना 5,
72 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 72 का आधा कर दीजिए 36, अब शून्य 1 बैठा दीजिए। किसी भी संख्या को अगर 5 से गुना करना है ना उसका आधा कीजिए, शून्य बैठा दीजिए, वही आ जाएगा। जैसे कि आपको मान के चलिए 82 गुना करना है 5, क्या करना है 82 गुना 5, तो आंसर क्या होगा 82 का आधा कीजिए कितना होगा 41 है, एक शून्य बैठा दीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 72 गुना 5 करेंगे ना तो 72 का आधा करिए 36, एक शून्य बैठा दीजिए। किसी को भी गुना करना है 5 से ना तो उसका आधा करके एक शून्य बैठा दीजिए। तो 72 गुना 5 करिएगा तो कितना आएगा 360। और शक्ति पूछा है, शक्ति का क्या वाट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसआई मात्रक जो है ना वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए 360 दो जगह दिया हुआ है, तो मात्रक से इसको डिफाइन करेंगे कि आंसर सी होगा कि डी होगा। तो यहाँ शक्ति का दिया, शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है, डब्लू कहाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, तो कार्य बटे समय, तो यहाँ पर क्या है लिया गया समय बटे कुल ऊर्जा, ये नहीं होगा। कुल मुक्त ऊर्जा बटे कुल ऊर्जा, ये नहीं होगा। पहले होता क्या है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, तो उस हिसाब से ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं होगा। लिया गया समय कुल दूरी, ये भी नहीं होगा। अब कुल ऊर्जा है ना, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे समय, ये होगा। क्यों, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य बटे समय, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना तक रहने देते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको 2-3 आपको बता चुके हैं इसी वीडियो में, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।